आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल गुरु ट्रेडिंग टेक में, जहां आपको सरल भाषा में मिलेगी स्टॉक मार्केट की बेहतरीन जानकारी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि नई वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो जुड़े रहिए। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भी किसी भी स्टॉक को कैसे आप बाय करोगे और किस तरीके से आप इसको सेल करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और आज तो आप इसको ओपन करोगे तो इस तरीके का आपके पास इंटरफेस शुरू हो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास मेन आता है, यहाँ पे ऊपर लिखी होती है वॉच लिस्ट। ये लिखा हुआ दोस्तों वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट क्या होती है? वो एक लिस्ट होती है जहाँ पे आप अपने स्टॉक को, फेवरेट स्टॉक को, किस किस स्टॉक में आपने काम करना है उसको आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो सबसे जैसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक। तो बैंक से रिलेटेड जैसे फ़िलहाल तो मेरे कुछ और मैंने वो सेटिंग की हुई है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, दोस्तों आपने इसको बैंक को प्रेस करके रखना है। यहाँ पे आ गई एडिट वॉच लिस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक सी। तो मैं इसको यहाँ पे रिवर्स करूँगा। आप देखो किसी भी, चलो मैंने मान लिया कि मैंने जो यहाँ पे जितने भी बैंक के स्टॉक हैं उनको सभी को मैंने यहाँ रखना है। तो मैंने इसको बैंक का नाम दे दिया और सेव कर दिया। तो इस तरीके से ऊपर ये बैंक लिखा आ गया दोस्तों। अब आप देखोगे आपको सभी को शो हो रहा होगा कि यहाँ पे ऊपर बैंक लिखा आ गया है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बैंक लिखा आ गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सर्च करना है। सर्च किसी चीज़ का करना है कि मुझे बैंक के अंदर अपने बैंक के सभी स्टॉक लिखने हैं। तो यहाँ पे यहाँ आपको देखोगे कि शो हो रहा होगा ये वाला सर्च बॉक्स। तो यहाँ पे हमें अपने स्टॉक का नाम डालना है। तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे कि सबसे मैंने बात करता हूँ HDFC बैंक की। तो यहाँ पे मैं HDFC टाइप करूँगा। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ ओपन हो गया। देखो अभी आप फ्रेशर हो तो शायद आप ना समझ पाओ, तो मैंने आगे लिख दिया HDFC बैंक। तो सबसे टॉप में आ गया HDFC बैंक। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक दो बातें बोली थी कि हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हमारे स्टॉक कोऑपरेट करने वाले हैं। वो है NSE, यहाँ पे लिखा हुआ है NSE, और दूसरा BSE। मतलब दो बाज़ार हैं हमारे पास, एक्सचेंज हैं। एक नेशनल स्टॉक और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ से दोस्तों आपको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमें कुछ कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम इसको अपने उसमें ऐड करना है प्रोफाइल में, अपनी लिस्ट में। तो इसके प्लस पे क्लिक करना है। देखो सिंपली आप प्लस करके ऊपर से वापस आओगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो स्टॉक आपने पसंद किया था वो यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट बैंक वाली में आ गया। तो इस तरीके से आप जोन से भी बैंक को यहाँ पे ऐड करना चाहोगे, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और सर्च करना है। सर्च में क्या करना है, उस बैंक का नाम डालना है। मैंने SBI डाल दिया। तो देखो SBI कार्ड, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगी। आप ICI डाल दो, ICI बैंक। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि ओपन हो गया आ गया ICI बैंक। NSE ले लो या BSE, मैं आपको यहाँ पे दोनों ही चीज़ें अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैंने ICI भी और NSE भी और BSE दोनों को अप्लाई कर दिया। तो देखो डिफरेंस क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ रेट का ही डिफरेंस वो थोड़ा से पॉइंटों में दिखा रहा है, थोड़े से पॉइंटों में डिफरेंस आ रहा है, बाकी ओल ओवर सारा कुछ सेम है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्टें बना सकते हो दोस्तों। किसी भी कंपनी का आपको स्टॉक चाहिए तो आपने इस तरीके सर्च करके अपनी लिस्ट में बना लेना। जैसे मान लो हम अडानी की बात करते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपली अडानी डाला स्पेस, और यहाँ पे देखो अलग अलग कंपनियों के वो ऑटोमेटिकली स्टॉक आ चुके हैं। एक एनर्जी सॉल्यूशंस हैं, इंटरप्राइजेज़ का है, अडानी ग्रीन का है, अडानी पोर्ट्स है, तो अडानी पावर है। तो मुझे आपको जो भी चाहिए सिंपली आप उस पर क्लिक करोगे और रिवर्स करोगे तो देखो अडानी पावर यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। तो अब दोस्तों बारी आती है कि हमें, तो इस तरीके से कोई भी ऐड करना चाहो तो अपनी एक लिस्ट तैयार करके आप इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हो। आगे नेक्स्ट काफ़ी सारी ये लिस्टें हैं, जो भी आप इसको अप्लाई करना चाहो, अलग अलग वॉच लिस्ट बनाना चाहो तो उसको बना सकते हो। तो फंड आपने दोस्तों ऐड कर चुका है। अब आपने क्या करना है कि हम इसको बाय कैसे करते हैं। तो सिंपली दोस्तों जैसे लिखा हुआ अडानी पावर, मैं इसके ऊपर टक करूँगा तो ये ओपन हो गया जाएगा। बाय आप खरीदना, सेल आप इसको बेचना। अगर आप इसको थोड़ी सी विंडो को स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं दोस्तों। भैया फ्रेशर हो तो फिलहाल नहीं समझ पाओगे, अगर बिगिनर हो तो नहीं समझ आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप करोगे तो आपको सारी बातें मैं आगे भी बताऊँगा। तो सिंपली यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे बाय करना है दोस्तों। मैंने बाय पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो वही आ गया
बॉम्बे एक्सचेंज, BSE और NSE। अब दोनों जहाँ पे क्लिक करना चाहो आप कर सकते हो, सिंपल है, कोई अलग से बात नहीं है। नेक्स्ट आती है आपकी यहाँ पे क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या चीज़ होती है दोस्तों? क्वांटिटी का मतलब हो गया कि आप कितने स्टॉक को बाय करना चाहते हैं। यहाँ पे 1 लिखा है, अगर आप जो भी लिखना चाहो यहाँ पे इसको बैक स्पेस करके आप 10 स्टॉक खरीदना चाहो, 15 खरीदना चाहो, उस तरीके से आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट आता है प्राइस। अब दोस्तों अडानी पावर का आज का ऑन द स्पॉट जो प्राइस है वो 562 रुपये 20 पैसे चल रहा है। तो यहाँ पे कंडीशंस दोस्तों क्या है, अगर आप 562 रुपये 20 पैसे पे खरीदना चाहते हो, आप ना इससे प्लस ना माइनस, तो आप यहाँ आपको रेट मेंशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे एक नीचे चीज़ आती है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट। मैंने लिमिट पे क्लिक किया है, तो लिमिट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जगह अगर मैं एक स्टॉक बाय करता हूँ तो वो 562 रुपये 20 पैसे में ही बाय होगा, क्योंकि मुझे इसी रेट पे ही वो चाहिए। अगर आप चाहते हो जैसे मार्केट चल रही है अभी कोई भी रेट हो, मुझे अभी कभी बाय ही करना है, तो मैं यहाँ पे मार्केट पे अगर क्लिक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मार्केट पे क्लिक कर दिया। तो देखो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्केट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ से वो रेट लिस्ट अब हाइड हो गई है। मतलब मार्केट में अगर ये 162 रुपये चल रहा है या 63 पे चल रहा है, 65 पे चल रहा है, जो भी मतलब ऑन द स्पॉट प्राइस होगा उसी प्राइस पे ये स्टॉक बाय होगा। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं लिमिट ऑर्डर, तो जैसे ही हम लिमिट पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, लिमिट पे क्लिक करते ही तो वहाँ पे देखो दोस्तों क्या हुआ, लिमिट पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो वहाँ पे प्राइस ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है तो एक फ़िक्स प्राइस पे ही आपको स्टॉक खरीदना, तो वो अगर आप मार्केट पे क्लिक करते हो तो मार्केट के हिसाब से जो भी प्राइस चल रहा होगा आपको बाय हो जाएगा। और यहाँ पे आप जितनी भी क्वांटिटी करना चाहते हो, 100 तो 100, 1 तो 1, 10 जो भी आप करना चाहो। नेक्स्ट यहाँ पे 2 फीचर आते हैं प्रोडक्ट्स में, एक तो लिखा हुआ है इंट्राडे MIS और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म CNC। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, स्टॉक जब भी दोस्तों आप बाय करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इंट्राडे क्या होता है दोस्तों, अगर आप आज बाय करते हो किसी भी स्टॉक को, आप आज बाय करते हो तो क्या होगा, आपको मार्केट टाइम पीरियड, मार्केट मतलब सुबह 9:15 से अगर मार्केट शुरू होती है तो 3:30 तक मार्केट रहे, तो इस टाइम पीरियड के अंदर ही दोस्तों अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, मतलब एक दिन में स्टॉक को बाय करना है और उसी दिन स्टॉक को सेल करना है। चाहे आप वो 1 मिनट के लिए बाय करके दूसरे मिनट में बेच दो, चाहे आप 10 मिनट में देखो, वो जब आप समझ जाओ चीज़ों को तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या करना है कैसे नहीं, तो वो इंट्राडे के लिए यूज़ होता है। अगर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं नहीं, तो दूसरा दोस्तों यहाँ पे आता है लॉन्ग टर्म CNC में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, हमने आज बाय कर लिया और मुझे ये आज सेल नहीं करना, मुझे कल सेल करना है या 5 दिन में सेल करना है या 10 दिन में करना है या 10 साल में सेल करना है, तो अब यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग टर्म CNC पे क्लिक करोगे। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैंने आज नहीं बताया, मैंने सिंपली आपको बताया कितनी क्वांटिटी चाहिए। अगर आप अपने प्राइस पे करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको फिर दोस्तों लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है, मार्केट ऑर्डर पे जो भी रेट होगा आपको मिल जाएगा, और इंट्राडे आज बाय करके आज ही सेल करना है। और लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया दोस्तों, आज आपने बाय किया, आज को छोड़कर नेक्स्ट आप किसी भी टाइम इसको सेल कर सकते हो, 2 दिन में, 10 दिन में, 2 साल में, 20 साल में। तो और भी बहुत सारे फीचर है, मैं किसी पे फ़िलहाल अभी ध्यान नहीं देना। तो नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, सिंपली नीचे लिखा होता है स्वैप टू बाय, मैंने क्लिक किया और प्रोसीड कर दिया, तो यहाँ पे दोस्तों मेरा ऑर्डर लग चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक HDFC का स्टॉक जैसे कि बाय करता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने इसको क्लिक किया, बाय एक ही लगाया है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, आज नहीं मैं जो कल सेल करना है, और मैंने इसको स्वैप टू सेल कर दिया। तो यहाँ पे मेरा देखो ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो वॉच लिस्ट के नीचे दोस्तों अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ से देखो ये लिखा हुआ ऑर्डर, तो ऑर्डर के अंदर आपको वो ऑर्डर दिखाई देंगे जो आपने लगाया है, कि क्या लगाया हमने, हमें एक HDFC का स्टॉक को बाय करना है। तो मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया, तो देखो दोस्तों मैं ऑर्डर पे आया, तो यहाँ पे ओपन में लिखा हुआ है कि मैंने एक ऑर्डर लगा दिया है 1462 रुपये 55 पैसे के हिसाब से। तो ये मेरा ओपन पड़ा, अभी बाय नहीं हुआ दोस्तों, भी मार्केट ऑफ है, तो मैंने अभी इस टाइम पे जो वीडियो में बना रहा हूँ, तो जैसे ही
मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे नेक्स्ट फीचर आता है एक्सक्यूट का। जैसे ही आप यहाँ पे आपके प्राइस पे बिल्कुल आते हैं मार्केट, तो उसको ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, बाय कर लेगा। तो उसके साथ जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपके पास डिटेल आ जाएगी कि आपने इस ऑर्डर को लगाया था वो आपका बाय हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैसे ऑर्डर लगाए थे जो मेरे कैंसिल हो या रिजेक्शन की हुई हैं, यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा तो वो इस वाले कॉलम में अप्लाई हो जाएगा। आफ्टर दैट आप दोस्तों आपने क्या करना है, आपने आना है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, दोस्तों यहाँ आना है। तो आपको दोस्तों कहाँ आना है, आपको दोस्तों यहाँ पे आना है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी। फर्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, पोजीशंस में। पोजीशन में क्या आएगा दोस्तों, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो कि आपने यहाँ पे एक HDFC का जो स्टॉक था, जो शेयर था, आपने बाय किया था 1455 रुपये में। तो अगर वो दोस्तों 1455 से लेके वो 1457 रुपये हो गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 रुपये का प्रॉफिट शो होगा। 2 रुपीज़ का प्रॉफिट आपका चल रहा है। अगर वो -53 रुपये हो गया है तो दोस्तों आपको यहाँ पे वो रेड कलर में -2 रुपीज़ लॉस दिखाएगा। अगर वो प्लस में आ रहा है तो आपका प्रॉफिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशंस के अंदर करंट डेट में अगर आज की तारीख में आपने ख़रीदा है तो वो सारा दिन जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती आपको यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, नाइट टाइम में यहाँ पे सारी सेटलमेंट होती है, मतलब कल मॉर्निंग सेशन से पहले सारी सेटलमेंट हो जाएगी। सेटलमेंट होने के बाद आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, कन्फ्यूज़ नहीं होना। पोजीशंस में तभी वो स्टॉक शो होते हैं जिस दिन आपने बाय किए हैं, उस दिन पूरा दिन वो यहीं रहेंगे। वहाँ पे दिखाएंगे भी आपने सस्ता खरीदा या महंगा। सस्ता खरीदा तो आपको प्रॉफिट ग्रीन कलर में दिखाएगा, अगर आपने महंगा खरीदा है तो वो रेड कलर में डाउन आता है तो रेड कलर में दिखा देगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा दोस्तों, होल्डिंग पे। होल्डिंग में क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्ट, जितने आपने पैसे लगाए हैं, मान लो आपने 1455 रुपये लगाए तो यहाँ पे दिखाएगा 1455 रुपये। अब करंट में क्या दिखाएगा, करंट में दिखाएगा अगर दोस्तों आपका प्रॉफिट चल रहा है, अगर वो मान लो कि प्रॉफिट चल रहा है आपका कितना, वो 1470 पे स्टॉक हो चुका है, तो वो आपके जो 10-15 रुपये मार्जिन है वो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका इतना प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे आपके स्टॉक का नाम आएगा, यानी लिखा आएगा HDFC बैंक, और यहाँ पे क्वांटिटी दिखाएगा, और यहाँ पे दिखा देगा आपका परसेंटेज कि आपने कितने परसेंटेज प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको शो होंगी, पोजीशंस और होल्डिंग। यहाँ पे दोस्तों आपके पास वो आपका स्टॉक होल्ड रहेगा। दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आज हमने इसको सेल करना है, मतलब जो हमने स्टॉक HDFC को बाय किया था, तो मान लो आज नेक्स्ट डे है, तो मैं आज इसको अब सेल करना चाहता हूँ और मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। मान लो मैंने 1455 रुपये में ख़रीदा था, तो अभी ये 1470 रुपये चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे 20-25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इस प्रॉफिट को कवर करना चाहता हूँ। तो मुझे सेल करना दोस्तों, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा आ जाता है मेरे पास एग्ज़िट। तो आपने क्या करना है, एग्ज़िट पे क्लिक करना है। जैसे ही एग्ज़िट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे सेम वही बात आ गई, आप कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हो, तो सिंपल है क्या, तो एक ही डालेंगे। तो यहाँ पे आ गया मार्केट। मार्केट दोस्तों जो भी प्राइस चल रहा हो, मान लो 1400 हमने 70 रुपये चल रहा है, तो वो हर सेकंड में चेंज होता रहता है। 1470 रुपये, 10 पैसे, 20 पैसे, 15 पैसे, वो होता रहता है। तो मार्केट में जो भी प्राइस होगा वो आपका ऑटोमेटिकली उसी प्राइस पे सेल हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं नहीं कि हमारे कुछ कंडीशंस हैं, हमें इस रेट पे प्राइस पे सेल नहीं करता, तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी। मैंने कहा नहीं 1471 रुपये, 1471 रुपये में मेरा स्टॉक जो है वो सेल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे ही जैसे मैंने क्लिक किया, तो देखो दोस्तों लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करने पे तो यहाँ से ये विंडो ओपन हो गया और मैंने प्राइस डाल दिया। अगर आप मार्केट की बात करते हैं तो उसी तरीके से वो सेल हो जाएगा। तो सिंपली मैंने स्वाइप टू सेल पे क्लिक किया और इसको छोड़ दिया। जैसे ही होगा प्रोसीड कर दिया तो ये दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका सेल हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने ये क्लिक कर दिया तो उसके बाद कहाँ जाना दोस्तों, आपने सिंपली जैसे क्लिक करोगे तो आपकी वो डिस्प्ले कहाँ पे शो होगी, सेम आपको उसी पोजीशंस में आना है जहाँ पे आप पहले थे, उसी पोजीशंस में ही देखना है यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर। तो यहाँ पे पोजीशंस में आना है, यहाँ पे आपको पोजीशंस में आना है। तो पोजीशंस में यहाँ पे क्या होगा, आज की तारीख में, मतलब जिस तारीख में आपने इसको सेल किया है, तो यहाँ पे वो दिखाई देगा आपका HDFC बैंक। यहाँ पे आपका HDFC लिखा आएगा। और देखो आपने सेल किया है 1470 रुपये में, अगर तो ये प्लस जाता है 72 जाता है या 73 जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा माइनस, रेड कलर में दिखाएगा कि आपने 3 रुपये लॉस पे सेल कर दिया है। अगर आपने
उसको 70 में सेल किया और वो प्लस जा रहा है तो वहाँ पे माइनस रेड कलर में दिखा देगा कि आप इतना लॉस है, अभी ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर ये वापस, अगर दोस्तों ये वापस 1468 आ जाता है, 65 आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको ग्रीन कलर में दिखाएगा, ग्रीन कलर में दिखाएगा कि आप 5 रुपीज़ प्रॉफिट में हो, आपने अच्छे प्राइस पे इसको सेल कर दिया है। तो ये आपकी टोटल होल्डिंग दिखाएगा यहाँ पे। तो जो भी आपने, जितना भी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मान लो आपने 1455 रुपये लगाए थे, तो ये अमाउंट जो है वो सेटलमेंट का टाइम जो होता है दोस्तों नाइट टाइम होता है, शाम को मार्केट क्लोजिंग के बाद। तो वो क्या होगा, जैसे आप उसको करोगे तो होल्डिंग से वो इस तरीके से यहाँ पे 0 होल्डिंग में यहाँ पे देखो दोस्तों 0 हो जाएगा कि आपने कुछ भी नहीं बचा, आपकी पोजीशंस में वो चल रहा है। और जो आपने इसको सेल किया था उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आप तो वही सेम आपको फंड में जाना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी डिस्प्ले ओपन होकर आ जाएगी और उसके बाद दोस्तों आपने फंड पे क्लिक कर देना है और आपके पास वो फंड मॉर्निंग में शो हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल आप किसी भी स्टॉक को दोस्तों सेल और बाय कर सकते हैं।